गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्रैक्टिकल पार्ट से एक मेजर एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं जिसका ऑब्जेक्ट है डिटर्मिनेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप इन ए गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड। दिए गए कार्बनिक यौगिक में क्रियात्मक समूह की पहचान करना। इसके लिए लेबोरेटरी में हमें टेस्ट ट्यूब, बर्नर, इग्निशन ट्यूब, इस प्रकार के एपरेटस की आवश्यकता होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रिलिमिनरी टेस्ट। प्रिलिमिनरी टेस्ट में हम कुल 6 टेस्ट करते हैं: फिजिकल स्टेट, कलर, ऑर्डर, सोल्युबिलिटी, इग्निशन टेस्ट और लिटमस टेस्ट। सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल स्टेट। हम जैसे ही कंपाउंड लेते हैं, कंपाउंड या तो हमें सॉलिड फॉर्म में मिलेगा या लिक्विड फॉर्म में मिलेगा। तो हमें फिजिकल स्टेट में दो ही ऑप्शन है, या तो सॉलिड या लिक्विड। उसके बाद कलर, कंपाउंड का जो भी कलर है वो हम यहाँ पर लिख देते हैं। अगर वाटर जैसा है तो हम उसे कलरलेस लिखते हैं। अगर शुगर जैसा वाइट है तो उसको वाइट कलर लिखते हैं। बाकी अदर जो भी कलर हैं, जैसा कलर होगा वैसा हम लिख देते हैं। ऑर्डर यानी स्मेल, कंपाउंड में जो भी जिस प्रकार की स्मेल आ रही है हम यहाँ पर लिख देते हैं। जैसे अल्कोहल में अल्कोहलिक स्मेल आएगी, फिनोल होगा तो उसमें स्पेसिफिक फिनोलिक ऑर्डर आएगी, एस्टर में फ्रूटी स्मेल आएगी। तो इस प्रकार कंपाउंड में अगर कोई स्मेल आती है तो वो स्पेसिफिक स्मेल हम यहाँ पर लिख देते हैं, नहीं आती तो ऑर्डरलेस लिख देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रिलिमिनरी टेस्ट है सोल्युबिलिटी। कंपाउंड को हम ठंडे पानी में डिसॉल्व करते हैं। अगर कंपाउंड घुल जाता है तो हम लिखते हैं सोल्यूबल इन वाटर। नहीं घुलता तो हम थोड़ा गर्म करते हैं। अगर अब घुल जाता है तो हम लिखते हैं सोल्यूबल इन हॉट वाटर। अभी भी गर्म पानी में भी नहीं घुलता, हम लिखते हैं इनसोल्यूबल इन वाटर। इग्निशन टेस्ट, कंपाउंड को थोड़ा सा ग्लास रोड पर लेकर बर्नर की ज्वाला में जलाते हैं। अगर कंपाउंड सूटी फ्लेम काले धुएं के साथ जलता है, हम कहेंगे कंपाउंड एरोमेटिक है। अगर बिना धुएं के जलता है हम कहेंगे कंपाउंड एलिफेटिक है। लिटमस टेस्ट, कंपाउंड के सॉल्यूशन में या कंपाउंड में नीले लिटमस पेपर को डिप करने पर अगर लाल रंग में चेंज हो जाता है हम कहेंगे कंपाउंड एसिडिक नेचर का है। अगर लाल लिटमस पेपर नीला हो जाता है हम कहेंगे कंपाउंड बेसिक नेचर का है। इस प्रकार कुल 6 प्रिलिमिनरी टेस्ट कंपाउंड के लिए हम करते हैं। इसके बाद हम एक ऑब्जर्वेशन टेबल के रूप में एक्सपेरिमेंट को लिखते हैं। जैसे जैसे हम एक्सपेरिमेंट करते जाते हैं इस टेबल में आगे नोट करते जाते हैं। यहाँ पर हम 3 कॉलम लेते हैं: एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन और इन्फ्रेंस, प्रयोग, परीक्षण और निष्कर्ष। सबसे पहले हम एक्सपेरिमेंट में एलिमेंट टेस्ट करते हैं, तत्व परीक्षण। और तत्व परीक्षण में हम नाइट्रोजन का टेस्ट करते हैं कि दिए गए
कार्बनिक यौगिक में नाइट्रोजन प्रेजेंट है या अब्सेंट है। और नाइट्रोजन का टेस्ट करने के लिए हमें लेसाने सॉल्यूशन LS बनाना होता है। लेसाने सॉल्यूशन बनाने के लिए हम एक सोडियम का छोटा सा पीस लेते हैं, फिल्टर पेपर पर उसे थोड़ा ड्राई करते हैं, फिर उस सोडियम पीस को इग्निशन ट्यूब में डाल देते हैं। अब इग्निशन ट्यूब को बर्नर पर थोड़ा सा गर्म करके सोडियम पीस को ड्राई करते हैं। अब जिस कंपाउंड का फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई करना है उसकी थोड़ी सी मात्रा इग्निशन ट्यूब में लेते हैं। यानी अब इग्निशन ट्यूब में सोडियम पीस है और ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इस इग्निशन ट्यूब को बर्नर पर अच्छे से लाल तप्त गर्म करते हैं। एक अन्य टेस्ट ट्यूब में लगभग 10 ml पानी लेकर इस लाल तप्त इग्निशन ट्यूब को इस पानी में टेस्ट ट्यूब में डाल देते हैं। इग्निशन ट्यूब टूट जाती है। अगर नहीं टूटती तो ग्लास रोड की सहायता से उसे तोड़ लिया जाता है। अब इस सॉल्यूशन को एक अन्य टेस्ट ट्यूब में कीप और फिल्टर पेपर की सहायता से छान लिया जाता है। छनित ही लेसाने सॉल्यूशन LS कहलाता है। ध्यान रहे, लेसाने सॉल्यूशन हमेशा कलरलेस होता है। अब लेसाने सॉल्यूशन की सहायता से हम एलिमेंट टेस्ट करते हैं और एलिमेंट टेस्ट में हम देखते हैं कि अगर नीला हरा प्रिशियन ब्लू कलर आता है तो नाइट्रोजन प्रेजेंट है, नहीं आता नाइट्रोजन अब्सेंट है। और उसी के अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ते हैं। टेस्ट फॉर फंक्शनल ग्रुप। नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है तो हम 3 ग्रुप के लिए टेस्ट करते हैं, एमिडो ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप और एमिनो ग्रुप। नाइट्रोजन अब्सेंट हो तो हम कार्बोक्सिलिक ग्रुप, फिनोलिक ग्रुप, एल्कोहलिक ग्रुप, एल्डिहाइड, कीटोन, एस्टर, कार्बोहाइड्रेट और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, इन फंक्शनल ग्रुप के लिए टेस्ट करते हैं। मैं एक फंक्शनल ग्रुप के लिए आपको एलिमेंट टेस्ट और फंक्शनल ग्रुप टेस्ट करने के लिए जो टेस्ट लगाते हैं हम लेबोरेटरी में, उसकी बात करता हूँ। देखिए, सबसे पहले एलिमेंट टेस्ट। हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया गया, उससे हमने लेसाने सॉल्यूशन बनाया। लगभग 1 ml लेसाने सॉल्यूशन प्लस 1 ml ताज़ा बना FeCl3 का सॉल्यूशन। अब इसमें 3-4 ड्रॉप कंसनट्रेट H2SO4 की ऐड करते हैं। अगर ग्रीन और ब्लू सॉल्यूशन हमें मिलता है, हम कहेंगे नाइट्रोजन प्रेजेंट है। अब नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो हम आगे एमिडो, नाइट्रो और एमिनो ग्रुप की टेस्ट की बात करते हैं। सपोज नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट हो तो इसके लिए हम एक्सपेरिमेंट इस तरह से करते हैं। इसके लिए जो फेमस एक्सपेरिमेंट है वो है मुलिकन बार्कर टेस्ट। अब इसका एक्सपेरिमेंट करने के लिए हम लगभग 0.2 ग्राम कंपाउंड लेंगे, उसे लगभग 2 ml एल्कोहल में, यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली इथेनॉल काम में लिया जाता है, डिजोल्व करेंगे, सॉल्यूशन बनाएंगे और उसमें 10% NH4Cl
या कैडमियम क्लोराइड का सॉल्यूशन मिला देंगे। अब इसमें थोड़ा सा जिंक डस्ट मिलाकर रिएक्शन मिक्सर को गर्म करते हैं अच्छे से, फिर थोड़ा ठंडा करते हैं और इस मिक्सर को सीधा टोलन रिएजेंट में फिल्टर कर लेते हैं। टोलन रिएजेंट अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन होता है। ऑब्जर्वेशन, ब्लू और ब्लैक पीपीटी और सिल्वर मिरर, यानी हमें नीला या काला प्रेसिपिटेट या सिल्वर मिरर रजत दर्पण मिलता है। हम निष्कर्ष में कहेंगे नाइट्रोजन ग्रुप प्रेजेंट है। और लास्ट में आता है रिजल्ट, जिसे हम इस तरीके से लिखते हैं। नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट है तो हम लिखेंगे नाइट्रो ग्रुप इज प्रेजेंट इन द गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक इसी प्रकार अगर कोई अन्य फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है तो उसके लिए भी हम एलिमेंट टेस्ट करेंगे और एलिमेंट टेस्ट में नाइट्रोजन का टेस्ट करेंगे। और नाइट्रोजन प्रेजेंट है या एब्सेंट है उसके आधार पर हम ये डिसाइड करते हैं कि किस फंक्शनल ग्रुप का टेस्ट करना है। सपोज नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो एमिडो, नाइट्रो और एमिनो ग्रुप का टेस्ट करते हैं। एब्सेंट है तो जैसा मैंने आपको बताया कार्बोक्सिलिक ग्रुप, फिनोलिक ग्रुप, एल्कोहलिक ग्रुप, एल्डिहाइड, कीटोन, एस्टर, कार्बोहाइड्रेट, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, इन फंक्शनल ग्रुप का टेस्ट करते हैं। अब यहाँ पर सपोज नाइट्रोजन एब्सेंट है तो सबसे पहले किस फंक्शनल ग्रुप का टेस्ट किया जाए, ये भी हम प्रीलिमिनरी टेस्ट की सहायता से आइडिया लगाते हैं। जैसे सपोज नाइट्रोजन एब्सेंट है और एसिडिक नेचर आ रही है, नीला लिटमस पेपर लाल हो रहा है, तो एसिडिक ग्रुप होगा या फिनोलिक ग्रुप होगा। तो ऐसी स्थिति में हम सबसे पहले एसिडिक नेचर आ रही है तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप या फिनोलिक ग्रुप का टेस्ट लगाएंगे।